हेलो फ्रेंड्स, सीरियल दिया और बाती हम के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि सूरज अपनी दुकान पर काम कर रहा था और घर में बाबा सा पहले से ही परेशान बैठे हुए थे। छोटू सूरज से कहते हैं कि भाई साहब, आप वही ऑर्डर बना रहे हैं ना जो हमें आज महंगे वाले सेठ के घर पर देना है, जिन्होंने हमें लड्डुओं का ऑर्डर दिया था। सूरज का कहना है कि छोटू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन सूरज का काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सूरज भाभो के बारे में ही सोच रहा था और घर पर भाभो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मीनाक्षी से कहती हैं कि घर का सारा काज काम तुम ही संभालोगी, हम संध्या बीनने को कोई ज़्यादा काम नहीं देंगे। तभी छोटू वहाँ आ जाता है। छोटू कहते हैं कि मैं खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि सूरज भैया ने अब तक खाना नहीं खाया और वो खाना खाने के लिए आ भी नहीं रहे। अब मेरा भी खाना खाने का मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि मीनाक्षी कहती है कि छोटू मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, लेकिन छोटू कहता है कि भाभी साहब रहने ही दीजिए, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। संध्या बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि संध्या जानती थी कि घर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह वे है और सूरज की इसमें कोई भी गलती नहीं है। भाभो सूरज से नाराज़ हैं, ये सब भी संध्या की वजह से ही है। जिसके बाद छोटू दुकान की ओर चला जाता है और तभी आगे के सीन में हमें दिखाया जाएगा कि दुकान पर जाकर छोटू सूरज से कहता है कि भाई साहब मुझे नहीं लगता कि आज हम ये ऑर्डर पूरा कर पाएंगे। उधर भाभो संध्या से कहती हैं कि बीनी अब तो तन्ने कोई शिकायत ना है मुझसे। संध्या कहती हैं कि भाभो आपकी वजह से ये बहुत परेशान है और मैं जानती हूँ कि आपके दिल को भी चोट पहुँची है। भाभो मुझे माफ़ कर दीजिए, इनकी कोई भी गलती नहीं थी। भाभो माफ़ कर देती हैं संध्या को। तभी सूरज छोटू से कहता है कि आज मुझे नहीं लगता हम ये ऑर्डर दे पाएंगे। छोटू कहता है कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए, ये हमारे पक्के ग्राहक हैं। सूरज का कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ। छोटू कहता है कि हम बाज़ार से डिब्बे लाकर उनमें लड्डू पैक कर सकते हैं। तभी संध्या वहाँ आ जाती है। संध्या को देख सूरज और ज़्यादा घबरा जाता है। संध्या सूरज से कहती है कि मैंने आपको इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया, अब इस मुश्किल से मैं ही आपको निकालूंगी। मेरी वजह से भाभो नाराज़ हुई हैं, उन्हें मनाऊंगी भी मैं ही। घर में संध्या आकर अपना काम संवारने लगती हैं। जिसके बाद भाभो देखती हैं कि सूरज घर चला आया था। सूरज से भाभो कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी दुकान के बादाम घर के टाबरों के लिए गूंद के लड्डू बनाने में इस्तेमाल कर लिए। सूरज कहते हैं कि भाभो तू ऐसा कैसे कह सकती है। भाभो कहती हैं कि बेटा मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकती। जिसके बाद छोटू दुकान में होता है। वो सूरज का इंतजार कर रहा था कि भाई साहब दुकान में कब आएंगे और कब मैं उन्हें समझा पाऊंगा कि हमें ये ऑर्डर पूरा करना है। घर में संध्या सोचती है कि आज तो सूरज जी को भाभो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े ऑर्डर में गड़बड़ कर दी।